Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So as you all know, we have completed frequency distribution. Okay, so today we will start the next topic, averages, और इसको हम बोल सकते हैं central tendency, means measures of central tendency. Okay, तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है, इस वर्ड से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि सेंट्रल मतलब क्या है, कि कोई जो वैल्यू है वो मिड में लाई कर रही हो या मिड के इधर उधर थोड़ा सा, मतलब जो हमारा पूरा डाटा गिवन होगा उसके कहीं सेंटर में गिवन हो, मतलब वहाँ पे लाई कर रही हो। ठीक है, तो एवरेज का मेन मतलब यही है। अब इसको फाइंड करने के पास करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, वो जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा अरिथमेटिक मीन, या हम उसको बोलते हैं सिंपल मीन। ओके, नेक्स्ट वन हम बोल सकते हैं मीडियन, मोड, जो सारी चीज़ें आती है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट हमारा आता है अरिथमेटिक मीन। ओके, और इसको हम बोलते हैं दूसरा सिंपल मीन। एक बार सबके नाम लिख देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ये होता है, सेकंड होता है हमारा मीडियन, थर्ड होता है मोड, फोर्थ वन इज हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन, एंड फिफ्थ होता है हमारा हार्मोनिक मीन। ओके, तो अब ये सब हम डिफाइन करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, और ये मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा, मतलब जो ये सारी चीज़ें हमारी फाइंड होगी वो डिस्क्रीट डाटा में भी हम फाइंड करेंगे और कॉन्टिन्यूसली डाटा में भी हम फाइंड करेंगे। ओके, तो हम पहले वाला स्टार्ट करते हैं आज, सिंपल मीन। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, और मैंने पहले ये वैसे ही फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो एक बार प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अरिथमेटिक मीन, एम मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। ओके, तो ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन देयर सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एग्जाम्पल जैसे द एम, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली एक्स बार से। ठीक है, ये होता है एक्स बार ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने इतनी ऑब्जर्वेशन लिए, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है ये वाला, मतलब एक्स बार इज इक्वल टू 1/n, और जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमारा उनका सम। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मतलब है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारा उनका क्या लेना है, सम ले लिया मैंने सम यहाँ पे। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ है वो किसके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे, तो मैंने मान लिया यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो मेरा डाटा है वो कैसे गिवन है, x1, x2 एंड सो ऑन xn। ओके, तो जो ऑब्जर्वेशन मेरी कहाँ तक गिवन है, n तक, n नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 1/n x1 + x2 एंड सो ऑन। और जो ये सम है वो आप सबको पता ही, वो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, समीशन लगा के कर सकते हैं, 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1 to n xi। तो मतलब ये जो xi का मतलब क्या है, जो i है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से स्टार्ट होके, जो इनिशियल पॉइंट है 1 से लेके कहाँ तक, n तक, मतलब 1 से लेके n तक, बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल मीन का फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी, अगर वहाँ पे गिवन है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। पहले आप एक बार इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने पहले नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल दिया था, या आप मैं किसी का भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ, जैसे मैंने इवन नंबर का एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, मेरे को इवन नंबर का सिंपल मीन निकालना है, और मान लो मेरे को ऑब्जर्वेशन गिवन है 2, 4, 6, 8, 4 ऑब्जर्वेशन मेरे को गिवन है। कितनी है यहाँ पे, मतलब n कितना हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन मतलब अब देखो यहाँ पे x बार मेरा कितना हो जाएगा फिर 1/4, और ऑब्जर्वेशन का सम मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, इनका सम डिवाइड कर दूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x बार। ठीक है, तो ये हमारा होता है सिंपल मीन। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होता है, वो एक बार मैं बता देती हूँ अभी। तो गाइज यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं इसका। जो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो हम इसको लिखते हैं f1x1, मतलब जो पहली ऑब्जर्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रीक्वेंसी 1 के साथ, जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ओके, फिर प्लस करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम सबको जो हमारा प्रोडक्ट आया है उनको सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी उससे। ठीक है, तो अब जैसे समीशन में तो मैं कैसे फॉर्मूला लिख सकती हूँ, कैसे ये बना के, समीशन i = 1 to n, मतलब i जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, fi एंड xi, मतलब फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको लिख सकती हूँ समीशन fi i = 1 to n। और अगर मैं उसको और शॉर्ट फॉर्म में बनाऊँ तो जो मेरा फ्रीक्वेंसी होता है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, पूरा टोटल n के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब जो पूरा सम आता है वो फ्रीक्वेंसीज का कितने नंबर है वहाँ पे। ठीक है,
तो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे लास्ट एग्जाम्पल में 250 थे ना, तो वहाँ पे n जो है वो कितना हो जाएगा 250, और वो किसका सम है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, तो जो मेरा फॉर्मूला बन के आता है वो ये वाला आता है। अब एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं छोटा सा, और आपको पता ही लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करने वाली हूँ। ओके, तो आप अपना ट्राई कर सकते हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया। ओके, तो एक बार एग्जाम्पल छोटा सा और देख लेते हैं। तो गाइज इसका एग्जाम्पल देखो, अगर हमें फ्रीक्वेंसी का केस दिया हुआ है तो देखो फॉर्मूला देखो पहले क्या है मेरे पास, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। तो मेरे पास देखो डाटा ये वाला गिवन नहीं होगा, मेरे को केवल एक्स और एफ गिवन होगा, वहां पे मेरे को एफ एक्स खुद बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा, 5 को 1 से मतलब जो पहली ऑब्जर्वेशन उसको साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर 5 आ जाएगा। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 2 × 9 इज 18, 3 × 4 12 इज इक्वल टू 36। तो ऐसे हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर हमें क्या फाइंड करना है, इसका समीशन फाइंड करना है, मतलब जो हमें प्रोडक्ट निकाला है उन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ये सब हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 299। ओके, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसकी सिंपल मतलब जो मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो जो टोटल सम है वो कितना गिवन मतलब कितना निकल के आया है, 299 डिवाइडेड बाय देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का सम कितने आया मेरे पास 73, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ने इनका सम करके मतलब मैंने इनको ऐड कर दिया है, तो वो आ गया मेरे पास 73। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 73 से, तो मेरे पास जो एक्स बार की वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करके देख लेना, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी इसकी, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.09। ठीक है, तो जो हमारा मीन आया वो कितना आया है 4.09। ओके, तो ये हो गया मेरा सिंपल मीन। अगर मेरे पास एक चीज़ और, अगर मेरे पास ये ग्रुप में गिवन है, जो एक्स की वैल्यू मान लो ऐसे गिवन है, तो गाइज यहाँ पे देखो हमारे जो मार्क्स है वो ग्रुप में भी डिवाइड करके दे सकते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए भी दे सकते हैं। तो इसमें हमें सिंपल मीन में क्या करना है, सिंपली मेरे को मिड पॉइंट निकालना है किसका, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन होगी उसका। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या मानते हैं, एक्स, इसको मानते हैं एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी बार वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब कितने मार्क्स आए हैं इनके बीच में। तो मेरे को गिवन है 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 12 के। ठीक है, तो मेरे को मिड पॉइंट निकालना है, क्या फाइंड कर, क्योंकि जो मेरे पास फॉर्मूला होता है मिड का, मीन का, ये क्या होता है सिंपली एक्स आई डिवाइडेड बाय मतलब एन। ठीक है, तो अब मेरे को मतलब पहले सिंपल एक्स चाहिए, मैं ग्रुप में तो कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे, तो इसमें हम इनका निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे एक बार मिड पॉइंट निकालते हैं 0 प्लस में 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आ जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। मतलब जो दोनों ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है जो इंटरवल, उनका सम 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, पहला मिड पॉइंट। दूसरा क्या आ जाएगा, इनको ऐड करो फिर डिवाइडेड बाय कर लो 2। ठीक है, तो इनके बीच में कितना आ जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 30/2, इनको करेंगे तो आ जाएगा ये 15। तो इनका जो मिड पॉइंट है 10 और 20 का, वैसे भी देख सकते हो, तो इनका मिड पॉइंट होता है 15। तो ऐसे ही हम सारे कैलकुलेट करेंगे, इसका आ जाएगा 25, फोर्थ का आ जाएगा 35, नेक्स्ट का 45, और इसका आ जाएगा 55। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, जितने भी आएंगे उनको ऐड। अब देखो मेरे पास x निकल गया, मेरे को क्या चाहिए, fx चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास f भी गिवन है, x भी गिवन है, इनको क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो पहला आ जाएगा ये 60, और इनको मल्टीप्लाई करके हम सारा यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन ही समझ लो इसे, ये आपको सोल्व करके कमेंट करना है। ओके, कि क्या आंसर इसका आएगा, मतलब इस वाले एग्जाम्पल का। ठीक है, तो ओके, सो हम एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।